जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समान ते ही प्राणी, जो नहीं करे राम गुण गाना, जिय सो दादुर जिय समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र के गुणों का गान नहीं करती, वो मेढक की जीभ के समान है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित ना जो हर्षाती, गिरिजा सुनो राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। और हृदय वज्र के समान काड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र की लीला सुनो, यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। दोहा। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी, साथ समाज सुरलोक सब को ना सुने अस जानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ये सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बेह गौड़ा न विनिहारी। राम कथा कली भी पटप कुठारी, सादर सुनो गिरिजा राजकुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदरता ली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरि राजकुमारी, तुम इस आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अनगणित सुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण गाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम गुण चरित्र जन्म और कर्म सभी अगणित कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा कीर्ति और गुण भी अनंत है। तद्भी जथा सुत जसी मति मोरी, कही हाहू देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत दिख प्रीति देखकर जैसे कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सोहानी, जत पी मोह बस कहे भवानी। तुम जो कह राम को वाना, जेहि श्रुति गाओ धरी मुनि सुहाना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वो तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम और कोई है और है जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। दुआ कही सुनी अस अधम नर गृह से, जे मोह पिशाच पासंडी हरि पद विमुख, जान ही झूठ न सच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों में विमुख है, और जो झूठ सब कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, एकाई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेष, ये सपने हो संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भागीहीन है, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्याभिचारी छली और बड़े कुटिल है, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। जो अज्ञानी कही ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभो नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देख ही कीमी दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसे वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मेला है, और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल्प ही कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत ब्रह्माही, तिन्हि कत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सरगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन घड़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश में तो वारे, ते नहीं बोल ही वचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिया नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग सन्निपात उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान ना देना चाहिए। सोरठा। अस निज हृदय विचारी, तजु संशय भजु राम पद। सुनु गिरि राजकुमारी, ब्रह्म तम रवि कर बचन मम।
अपने हृदय में ऐसा विचार का संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के वश नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगु नहीं अगु नहीं नहीं कछु भेदा, गाओ ही मुनि पुराण भूत वेदा। गुण रूप अलक अजय जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसे कहते हैं। जो निर्गुण अरूप निराकार अलग अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किमे कहिया विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है, जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही है। ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहा मोह निशा उलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तहा पुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूप रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और परशेडर युक्त भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहम इति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंकार अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप तत्पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। दोहा। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावरनाथ। रघुकुल मानी मम स्वामी, सोई कही शिव नाय उमाथ। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडारे सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज ब्रह्म नहीं समुझाई अज्ञानी, प्रभु परमोय धरी जड़ प्राणी। जता गगन घन पटल निहारी, झापे ओ भानु कह ही को विचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझ से नहीं हो रही। मूर्ख प्रभु श्री राम जी चंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितो जो लोचन अंगुली लाए, प्रकट जुगल शशि तहि के भाई। उमा राम विषिकस मोहा, नभ तब धूम धुरी जिमि सोहा। जो मनुष्य आँख से उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक, जोई राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रिया, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता से एक चेतना होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रियां देवताओं को चेतना जीव आत्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्राकर्ष प्रकाशक रामो, माया अधिस ज्ञान गुण धामो। जासो सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। ये जगत प्रकाश है, श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक है, माया के स्वामी हैं और ज्ञान सदा गुणों के धाम में, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पकड़ पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। दुआ। रजत शिव महु भास जिमि, जता भानु कर बारी। यद्यपि मृषाति हूँ काल, सोई भ्रम न सकई को उटारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठे, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रही है, यद्यपि असत्य दे तो दुख ही है। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे ना दूरी दुख होई।
इसी तरह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वो दुख दूर नहीं होता। जसो कृपास भ्रम मिटे जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई, आदि अंत को जा सुना पावा, मते अनुमानी दिगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इसे प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चलिए सुनिए, बिनु काना कर बिनु कर्म करिए, विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। वो ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुँह जिह्वा के ही सारे 6 रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्राही घ्राण बिनु बासा शेषा, सी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सो जई नहीं भरनी। वो बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती।